आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल खबर यह है कि राजस्थान में जल्दी पंचायत चुनाव होने वाले। पंचायत चुनाव को लेकर दोनों तरफ से तेज काम करना शुरू हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। टिकट बंटवारे का काम हो, किसको टिकट देना है, कब टिकट देना है, क्या फॉर्मूला तय करना है, ये सब तैयारियां शुरू हो रही हैं। लेकिन अब मैं खबर जो आपको बता रहा हूँ, ये खबर अपने आप में बहुत ही अलग है। ये खबर बताती है कि किस तरह गहलोत और पायलट की लड़ाई का फायदा नेता उठा रहे हैं। पायलट और गहलोत की जंग, विधायकों ने उठाया फायदा, परिवार वालों को दिलाई टिकट। देखिए, परिवारवाद की राजनीति जो सोनिया गांधी करती आई है, वही का परिवारवाद की राजनीति अब राजस्थान में शुरू हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग से भले ही कांग्रेस आला कमान परेशान हो रहे हो, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस और समर्थित विधायकों को तो इस खींचतान का जमकर फायदा मिल रहा है। 6 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। कांग्रेस में एक मंत्री समेत 7 विधायकों ने अपने परिवार को टिकट दिलवा दिए हैं। बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। 6 जिलों में पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल हो चुके हैं और कांग्रेस में एक मंत्री समेत 7 विधायकों ने अपने परिवार को टिकट दिला दिया है। ये फायदा उठा लिया है कांग्रेस के विधायकों ने पायलट और गहलोत की जंग का। जैसा कि हम पहले ही ये बात करते आए हैं कि गहलोत और पायलट की जो जंग चल रही है, जो सियासी लड़ाई चल रही है, इसका पूरा फायदा, इसका पूरा फर्क पार्टी पर पड़ेगा और फायदा पार्टी के अपने ही विधायक उठा रहे। तो जाहिर सी बात है, गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचतान का फायदा विधायक आसानी से उठा ले गए और अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हें कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। टिकट की सूची में शामिल नामों पर ध्यान दिया जाए तो सबसे अधिक फायदे में रहे बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक। टिकटों के बंटवारे के लिए जिला वार प्रभारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन टिकट बटे विधायकों की मर्जी से। हालांकि इस बंटवारे में भी गहलोत बनाम पायलट की जंग ही सामने आ गई। देखिए, इन विधायकों के परिवार वालों को मिली है टिकट। आप नाम सुनिए विधायकों का, कौन कौन है। पहले हैं बाबूलाल नागर, दूदू सेनी निर्दलीय विधायक, गहलोत समर्थक और सचिन पायलट पर अक्सर निशाना साधने को लेकर चर्चित रहे। पंचायत चुनाव में नागर के परिवार को 2 टिकट मिले हैं। नागर के बेटे विकास नागर को जयपुर जिला परिषद की वार्ड 11 से सदस्य का टिकट दिया गया। चुनाव जीते तो जिला प्रमुख पद के दावेदार। पुत्रवधू रूपाली नागर को मौजमाबाद पंचायत समिति के वार्ड 13 से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया। पुत्रवधू भी चुनाव जीती तो प्रधान पद की दावेदारी होगी। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए नदबाई से विधायक जोगेंद्र अवाना के बेटे हिमांशु अवाना को भरतपुर के उज्जैन से पंचायत समिति के वार्ड 13 से कांग्रेस टिकट मिला है। हिमांशु निर्विरोध चुने गए, अब प्रधान पद के दावेदार हैं। गहलोत समर्थक खंडार से कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा के बेटे संजय बैरवा को खंडार से पंचायत समिति सदस्य का टिकट मिला है। तो आप ये देखिए कि जो टिकट बंटवारा हुआ है, टिकट बंटवारा भी गहलोत के जो विधायक हैं, करीबी विधायक, उन्होंने अपने मन मुताबिक ही टिकट बांटा। स्थिति तो यहाँ तक बन गई कि अपने ही परिवार वालों को टिकट दे दिया और इनके परिवार के सदस्य जीतते हैं चुनाव में तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप ये देखिए परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस में किस तरह चल रही है और किस तरह गहलोत के विधायक अपनी मन मर्जियां चला रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर है, गहलोत सरकार में गृह रक्षा राज्य मंत्री और वैर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भजन लाल जाटव भी उपकृत हैं। जाटव की बेटी सुमन और बहू साक्षी को पंचायत समिति सदस्य का कांग्रेस प्रत्याशी बनाया। जाटव पायलट कोटे से माने जाते थे, लेकिन पायलट की बगावत के वक्त पाला बदलकर गहलोत खेमे में आ गए। अब आ जाते हैं जाहिदा खान, कामा से कांग्रेस विधायक। जाहिदा ने परिवार को 3 टिकट दिलवाए हैं। बेटी डॉक्टर शहनवाज खान, बेटा साजिद खान और देवरानी साहिरा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं।
जाहिदा के पति जलीस खान पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी प्रधानी पर परिवार की दावेदारी है। जाहिदा पायलट समर्थक मानी जाती हैं, लेकिन सरकार के संकट के वक्त गहलोत में रही। जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक हैं दिव्या मादेड़ा की मां लाल लीला मेदड़ा जोधपुर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव जीती तो जिला प्रमुख पद की दावेदार है, लेकिन जोधपुर जिला परिषद के सदस्य के लिए कांग्रेस टिकट पर ही पाली से पूर्व कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बद्री झाकड़ की बेटी मुन्नी देवी भी उम्मीदवार हैं। मुन्नी देवी भी चुनाव जीती तो जिला प्रमुख पद की दावेदार है। इसमें आप ये देखिए, जो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत के जो करीबी विधायक हैं, उन्होंने अपने मन मुताबिक टिकट बांटे हैं और जिस तरह परिवार के अपने सदस्यों को टिकट दिया गया, इससे साफ पता चल रहा है कि गहलोत के विधायक भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और अशोक गहलोत भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मदेड़ा परिवार परंपरागत रूप से गहलोत विरोधी रही है। भवरी देवी केस में दिव्या मदेड़ा के पिता महिपाल मदेड़ा आरोपी हैं। अभी इलाज के लिए अंतरिम जमानत पे हैं। गहलोत सरकार के संकट के वक्त हालांकि वे गहलोत कैंप में थी, लेकिन तब भी दिव्या को लेकर सवाल उठते रहे। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि हमने आपको ये बताया, पूरी जानकारी दी कि किन विधायकों ने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट बांटी है और इसका कितना फायदा मिलेगा। यानी पंचायत चुनाव को पूरी तरह खेल बना दिया गया है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अन्य पार्टी के नेताओं पर ध्यान नहीं दे रही, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, अपने परिवार के लोगों को टिकट बांटा गया ताकि फायदा परिवार के लोगों को हो। यानी कि आप ये समझिए कि गहलोत और पायलट की लड़ाई का ये असर पार्टी पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट के तो किसी करीबी नेता, उनके कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया गया। इसका मतलब आप ये समझिए कि गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पायलट को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन ये गहलोत की गलत फहमी है, क्योंकि पायलट ना झुकने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं। पायलट पहले तय कर चुके हैं कि पार्टी में जिम्मेदारी नहीं मिलती है, पार्टी में उनका खोया सम्मान नहीं वापस होता है, तो पार्टी से अलग होंगे और अलग होकर बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का क्या हाल होने वाला है। दरअसल इस वक्त अगर बात करें, अशोक गहलोत की गलती उन पर भारी पड़ती दिखाई देगी और इसका पूरा फर्क ही पार्टी पर पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।